नमस्कार, विनायक भारत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की। चालक परिचालक के समर्थन में उतरे मोटर मालिक, मैदान में हिट एंड रन पर बने नए कानून के विरोध में किया प्रदर्शन। हिट एंड रन कानून बने नए कानून को लेकर देश भर में चालक परिचालक के द्वारा विरोध दर्ज कराया जा रहा है, जहां डीजल पेट्रोल टैंकर के चालक परिचालकों को भी द्वारा इसका विरोध करते हुए अपनी गाड़ी खड़ी करके काले कानून का विरोध दर्ज कराया है। वहीं दूसरी ओर आईएसबीटी की बसें भी अब चालक छोड़कर खड़े हो गए हैं, जहां इनकी सिर्फ यहाँ मांग है जो यह कानून हिट एंड रन जो लागू किया गया है वह वापस होना चाहिए। जहां चालक परिचालक के समर्थन में देश भर में विरोध किया जा रहा है, इसी के चलते आज पाटन बाईपास पर चालक परिचालकों के साथ मोटर मालिकों ने भी काले कानून को लेकर विरोध दर्ज कराया है और मांग की है कि जो हिट एंड रन कानून लागू किया गया है उसको वापस लिया जाए। ये एक काला कानून है जिसका देशव्यापी विरोध है। इस कानून के चलते कोई भी जो परिवहन करने वाला व्यक्ति हो, फिर चाहे कमर्शियल व्हीकल हो, फिर चाहे प्राइवेट व्हीकल हो, उसके ऊपर एक खतरा मंडराता रहता है। कोई भी व्यक्ति अगर ड्राइविंग करता है, गाड़ी चलाता है, तो उसके मन में उसका ये कोई उद्देश्य नहीं होता है कि उसको एक्सीडेंट करना है या किसी को मारना है या किसी को दुर्घटना का शिकार बनाना है। लेकिन चूंकि ये परिवहन की व्यवस्था है और इसमें स्वाभाविक है कि दुर्घटना होती है। पहले में भी, पूर्व में भी जब भी कभी मोटर व्हीकल एक्ट बने हैं, उनके कानूनों में जो संशोधन हुआ है तो सरकारों ने इसमें एक नरम रुख अपनाया है, एक लिबरल तरीका अपनाया है। इंश्योरेंस कंपनियां भी जो हैं इस तरीके से काम करती हैं कि अगर भगवान न करे कभी दुर्घटना हो तो कम से कम उस कैजुअल्टी के चलते पीड़ित परिवार को कुछ सहयोग मिल जाए। ये जो कानून है साफ तौर पे इंश्योरेंस कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने की दृष्टि में रख के इसको किया गया है। आम व्यक्ति आज इस देश की क्या किस दुर्दशा से गुजर रहा है, ये सबसे छुपा नहीं है किसी से। हमारा जो ड्राइवर साथी अपने घर को छोड़ के अगर ट्रक चलाता है, बस चलाता है, परिवहन में लगता है तो अपना घर का, अपनी रोजी रोटी को पालने के लिए करता है। और भगवान न करे कभी इस दुर्घटना में अगर उसके ऊपर दोष आ जाए तो वो बेचारा फिर जेल भी जाए, वो बेचारा 10 लाख का फिर हर्जाना भी करे, तो उस व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति, उसके घर की जो व्यवस्था जो वो सुधारने के लिए घर से बाहर निकल रहा है, उसकी स्थिति और बुरी हो जाएगी। तो निसंदेह सबको खुली आंखों से समझ में आ रहा है कि ये काला कानून जो है ये किसी के भी पक्ष में नहीं है। यहाँ तो हमारे ट्रक बस एसोसिएशन के साथ ही हड़ताल कर रहे हैं, मगर जो व्यक्तिगत जो पर्सनल आदमी भी है, जिनकी प्राइवेट गाड़ियाँ भी हैं, वो भी इस बात का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भाई हमारे अतुल वाजपेयी जी सीनियर पार्षद, हमने आके यहाँ पर इनको समर्थन दिया है और आज रात से यहाँ पर हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठने का। ऐसे कब तक चलेगा सर धरना प्रदर्शन? जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाएगा। इधर पाटन बाईपास पे जबलपुर से जुड़ी आगे भी कुछ गाड़ियाँ हैं, आगे निसंदेह हम लोग आज से यहाँ पर बैठ रहे हैं। आगे की जो रणनीति रहेगी उसको समय समय पर आपको अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है, ये बात बिल्कुल तय है कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे। अपना पर्चा देंगे। सौरभ नाटी शर्मा, महामंत्री मध्य प्रदेश का। जी बताएं, आज आप यहाँ पे किस चीज़ का आंदोलन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये है कि मैं जबलपुर मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, हसीब खान नाम है मेरा। मैं भी एक ड्राइवर हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जितने ड्राइवर भाई हैं सबका मैं सहयोग कर रहा हूँ, वो भी मुझे भी सहयोग कर रहे हैं। अमित शाह को कोई अकल नहीं है। वैसी 4,000 5,000 की तो नौकरी है सभी ड्राइवर भाइयों की, ठीक है। 4,000 5,000 में बताइए वो कहाँ से 10 लाख रुपए लेके आएंगे और कहाँ से किसको क्या देंगे? और 10 लाख तो ठीक है, प्लस 10 साल की सज़ा है। जो बूढ़े दादा लोग हैं वो जो ड्राइवरी कर रहे हैं वो कहाँ से 10 लाख रुपए और 10 साल की सज़ा काटने के लिए जाएंगे जेल? बताइए। यदि अगर ये वापस ऐसा होता है तो भाई ड्राइवर को कुछ रियायत तो है नहीं है, कुछ मेडिकल कुछ है नहीं है। रास्ते में इतने टोल टैक्स बने हुए हैं, कहीं एक ड्राइवर के लिए अगर चोट आ जाती है, कुछ भी आ जाती है तो एम्बुलेंस तक तो सुविधा है नहीं। रास्ते में कोई एम्बुलेंस सुविधा नहीं है। पता चली ड्राइवर आखिरी सांस ले रहा है, 2 घंटे में एम्बुलेंस पहुंचती है। यदि मान लो अगर ये वापस नहीं लेते हैं तो इसके लिए कुछ आगे? जी भाई साहब बताएं, आज आप किस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे क्या मांगे हैं आपकी? मेरा नाम विनय तिवारी है और हम सभी मोटर मालिक अपने ड्राइवर भाइयों का, जो कि देश का आंतरिक सिपाही है, इन सभी के सहयोग के लिए इस आंदोलन में शामिल हैं। जो इनके ऊपर ये कानून बनाया जा रहा है, ये काला कानून या जो भी हम कह सकते हैं, इससे उनको तकलीफ है, उनके परिवार को तकलीफ है। हम किसी भी ड्राइवर भाइयों के लिए कोई मदद की व्यवस्था तो सरकार से है नहीं कि रास्ते में अगर उनको कोई दुर्घटना हो जा रही है, कुछ भी हो जा रही है, तो ड्राइवरों के लिए कोई सुरक्षित कानून बना हो।
पुलिस प्रशासन भी अपने समय पे उनको सुरक्षा दे पाता है, अगर नहीं दे पाया तो उनके साथ तकलीफें होती हैं। उन सब तकलीफों को छोड़ते हुए एक नई तकलीफ सरकार ने उनको दे दी है, जो ये काला कानून बनाया है। इसके तहत अगर मान लो कोई भी ड्राइवर भाई अगर कहीं भी जाके परेशान होता है तो वो जनता से भी परेशान हो रहा है, पब्लिक से भी परेशान हो, पुलिस से भी परेशान होगा आने वाले समय में। और किसी भी ड्राइवर के पास ना कि अपने एमपी में हो या इंडिया में इतनी सैलरी कोई मोटर मालिक दे पाता है कि वो 10 लाख रुपए कमा के और अपने घर परिवार को चलाने के अलावा इतना पैसा जोड़ के सरकार को दे सके। घटना के बारे में तो ये घटना जो सारी चीजें हैं, इस प्रकार से जो आंदोलन चल रहा है इसमें हम सभी का सहयोग है। घटना घटेगी तो कैसे? और अगर मान लो की बात इन सब इसी सब चीजों से जो घटना घटेगी तो उसमें कौन दायित्व लेगा इस चीज का? ड्राइवर के लिए ये ड्राइवरों के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। अगर ड्राइवर एक्सीडेंट में उसको अस्पताल पहुंचाकर ड्राइवर को मारना, अगर मान लो कल के लिए ड्राइवर ऑन द स्पॉट रुकता है तो पब्लिक कभी भी अपने यहाँ समझदारी नहीं दिखाती है, वो केवल ये दिखाती है कि भाई इसको ही मार डालो। अब वो इंसान अपनी जान बचा के